हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियां ही खुशियां आएँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह 9:15 बजे का टाइम है और अभी मैंने सब्जी में छोंक लगा दिया है और आज सुबह के खाने में बना रही हूँ आलू गाजर और मटर की सब्जी। आलू गाजर मटर की सब्जी मेरी बहुत फेवरेट है और वैसे भी सर्दियों में तो सब्जियों के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। गर्मियों में बड़ी दिक्कत होती है, घिया, तोरी, टिंडे, इस तरह की सब्जियां ही, भिंडी, बस यही चीज़ें गिनी चुनी मिलती हैं। बट सर्दियों में सब्जियां ढेर सारी मिलती हैं और सर्दियों वाली सब्जियां खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में तो साग है, पालक है, मेथी, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। मेथी की रोटी बना लो, मेथी के परांठे हैं और गर्मियों में तो आलू के परांठे बना लेते हैं। जैसे खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बड़ी दिक्कत होती है, कभी कभी मन तो कर जाता है बना लेते हैं, लेकिन जो सर्दियों में आनंद होता है ना, वो नहीं मिलता है। और अभी सब्जी में छोंक लगा के और फिर बाकी के सारे काम भी समेट लूँगी और सब्जी थोड़ी सूखी बनाऊँगी, तरी वाली नहीं बनाऊँ, क्योंकि आलू गाजर मटर की सब्ज़ी मुझे तरी वाली पसंद नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मेरा जो ये कुकर है ना काफ़ी पुराना हो गया है। कभी कभी इसमें सीटी आती नहीं है, बाद में फिर ध्यान जाता है कि सीटी आई नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सब्ज़ी लग जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा 2-4 बूंदे डाल देती हूँ कि बाई चांस ऐसा लगे तो पता चल जाए। और सब्जी में छोंक लगा के आटा भी मैंने लगा के रख दिया है, मतलब रोटी बनाने की तैयारी तो मैंने सारी कर दी है। और फिर ये विशाल के पापा जी बाजरे का आटा, गेहूं का आटा ये पिसवा कर लाए थे, क्योंकि पीसना तो मैंने कई दिन पहले कर दिया था बट टाइम नहीं मिला था फिर पिसवाने का। और फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ में ये जो आटा है ना, इसको सारे को छान के और टंकी में भर के रख देती हूँ। ये साथ में मैंने स्टील की टंकी रखी हुई है। 3-4 बार मैंने ऐसा किया है कि जैसे आटा पिसवा के लाए हैं ना, उसको बिना छाने ऐसे ही टंकी में भर दिया, फिर जितनी ज़रूरत पड़ी उसको साथ के साथ छानते गए। तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब रोज़ रोज़ छलनी से आटा छानो तो थोड़ा बहुत नीचे गिर जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश करो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गिर जाता है। और एक बार में ये अपना छान के टंकी में भर दो तो पूरा अपना झंझट ख़त्म हो जाता है। तो मेरी हैबिट तो यही है, लेकिन बीच में जैसे काम की वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ ऐसे करके देखती हूँ कि अपना डेली छान लूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसे ही ठीक लगता है कि आटा एक तो ये होता है, जैसे अब जितना भी ये इसमें चोकर निकलेगा ये सारा इकट्ठा करके, और जैसे गौशाला है रास्ते में गायों के लिए, वहाँ पर भेज देंगे तो रोज़ रोज़ ये चोकर रखने की समस्या भी ख़त्म हो जाती है कि एक अलग से पॉलीथीन रखो या कोई बर्तन रखो जिसमें डाल के रखो, तो ये सारा झंझट एक दिन में ख़त्म हो जाता है। और अभी आटे को छान के और इसको तो मैं टंकी में भर दूंगी। बाकी के जितने भी सारे काम हैं रसोई के वो सारे निपटाऊंगी। और सब्जी मंडी में गए हुए हैं ये सब्जियां लेने के लिए, जब लेके आ जाएंगे तब तक फिर बाद में रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी इतनी जल्दी रोटी खाना कोई पसंद तो करता नहीं है। बना भी देती हूँ तो फिर वो ठंडी हो जाती हैं, तो ठंडी रोटी मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं और बच्चे भी कम ही खुश होके खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो मेरे बाकी के काम है ना ये निपटा लेती हूँ, फिर बाद में रोटी बना दूँगी। और अभी देखिए आटा भी मैंने छान के और उसको टंकी में भर दिया है। और ये 2 दिन की मैंने मलाई जमा रखी थी, तो इसकी लस्सी भी तैयार कर देती हूँ। बाकी मैंने एक जग में अलग से दही जमाई हुई है बिना मलाई वाले दूध की, क्योंकि बच्चे लस्सी नहीं पियेंगे, वो दही खाएंगे। बच्चों की दादी है वो भी दही खाएगी, तो इन तीनों के लिए मैंने अलग से दही बना दी थी। और मुझे लस्सी बेहद पसंद है, दही बिल्कुल पसंद नहीं है, बस खा लेती हूँ लेकिन मेरे को लस्सी ज़्यादा पसंद होती है। तो अब तो सोचा कि चलो रोटी बाद में बनाऊंगी, तैयारी तो सारी मैंने करके रखी हुई है। और विशाल के पापा जी भी मंडी से आ गए, सब्जियां वगैरह ला के रख दी हैं इन्होंने। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार लस्सी तैयार कर दूं, फिर ये जो सारी सब्जियां वगैरह हैं पॉलीथीन से निकाल के इनको सेट कर दूंगी और बाद में रोटी बनाऊंगी। तब तक विशाल के पापा जी नहा धो के तैयार हो जाएंगे, वो नहाने के लिए गए हुए हैं। और ये देखिए मक्खन भी आ गया है, इसको अभी निकाल के और इसको रख दूंगी तो लस्सी भी तैयार हो जाएगी।
यहाँ तक का काम तो हो गया है मेरा कंप्लीट। और ताज़ा ताज़ा सा मक्खन है, निकाल के लाला का भोग लगा दूँगी। 2 दिन में 3 दिन में मक्खन बनाती हूँ तो ताज़े मक्खन का भोग लग जाता है ठाकुर जी का। और अभी मैंने ये सारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे यहाँ पर रख लिए हैं। आजकल फ्रीज में नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि फ्रीज मैंने कई दिन हो गए हैं बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इसकी डोरी वगैरह भी मैंने निकाल दी है पलग से, और फ्रीज को बिल्कुल साफ़ करके सुखा के, और इसमें मैंने अखबार रख दिए हैं ताकि थोड़ी बहुत जो नमी हो तो उसको अखबार सोख ले और फ्रिज में स्मेल ना हो और कोई फंगस वगैरह ना लगे। और अभी मैं दिसंबर जनवरी तक फ्रिज को 2-2.5 महीने नहीं चलाती हूँ, लगभग 2 महीने तो बिल्कुल बंद कर देती हूँ सर्दियों में, क्योंकि फ्रिज में तो चीज़ें हम तभी रखते हैं जब ये लगता है कि हाँ ख़राब हो जाएंगी। बट अब तो ठंड काफ़ी पड़ती है, कोई भी चीज़ बाहर ख़राब नहीं होती है। तो मैं अभी ये सब्जियों का जो स्टैंड है सारी सब्जियाँ इसी में भर दूँगी। और ये मैंने पिछले हफ्ते फ्रिज बंद किया था, 1 हफ़्ता हो गया है, 1 हफ्ते से अब मैं फ्रिज नहीं चला रही हूँ। तो जो भी सब्जियाँ वगैरह होती हैं यहीं पर अपना लगा देती हूँ। हफ्ते की या 1 हफ्ते की सब्जियाँ ले आते हैं ये मंडी से। जैसे सबसे ज़्यादा तो टमाटर और आलू की खपत होती है, तो टमाटर जैसे 2 किलो 2.5 किलो इकट्ठे ले लेते हैं, आलू 4 से 5 किलो ले आते हैं, और बाकी की जो सब्जियाँ होती हैं वो अपना कम ले लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। और टमाटर भी काफ़ी चल जाते हैं, क्योंकि दाल बनानी हो, छोले राजमा इस तरह की सब्जियां हो, टमाटर रखे हो ना तो वो बन जाती हैं। तो ये आलू भी मैं सारे यहाँ सबसे नीचे वाली जो टोकरी है ना इसमें भर देती हूँ। और ये सब्जी रखने वाली मैंने 4 स्टैंड वाली ली थी, जब मैंने सोचा कि भाई लेनी है तो थोड़े से पैसे लगा के एक बार में ही बड़ी ले लेती हूँ, तो ये ठीक रहता है। छोटे वाली में क्या होता है ना, फिर सारी सब्जियाँ आती तो नहीं है, बट इसमें काफ़ी सारी सब्जियां आ जाती हैं। सबसे नीचे वाले में तो आलू भर देती हूँ। और प्याज, आप सबको पता है कि लाला के आने के बाद प्याज की खपत तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। हाँ, विशाल खाता है कभी कभी कच्ची प्याज, जैसे दाल बनती है, कढ़ी बनती है। बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए तो मंगवा के रख दो, तो मैंने कहा बेटा आज तो मैं भूल गई, नेक्स्ट वीक में जब तुम्हारे पापा मंडी में जाएंगे तो तुम्हारे लिए स्पेशल 1 kg मैं मंगवा दूँगी। तो यहाँ तो लहसुन प्याज वगैरह रखे होते थे एक में, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन मेरे को ये भी नहीं है कि भाई अगर बच्चे को खानी है तो खाओ, भगवान जी को भोग नहीं लगाना है तो वो अलग से उनके लिए बन जाता है, क्योंकि ये तो खुद की मेहनत होती है भाई थोड़ी बहुत अलग से बनाने की। और ये देखिए पेठा मैं यहाँ नीचे रखने की कोशिश कर रही थी कि शायद अगर नीचे आ जाएगा ना तो नीचे रखूँगी, लेकिन इसकी ऊंचाई कम है ना तो पेठा तो इसमें आया नहीं। इस वजह से मैंने जहाँ पे किन्नू और अमरूद रखे हैं ना वहीं पर रख दिया है। और गोभी का फूल भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको भी मुझे सबसे ऊपर ही रखना पड़ेगा। और ये जैसे गाजर हैं, शिमला मिर्च हैं, ये जो चीज़ें ऐसी हैं वो मैं यहाँ सबसे बीच वाले में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स आप सब भी आ जाओ, ताज़े ताज़े से किन्नू है, अमरूद हैं, फल खा लीजिए। और आज शकरकंद नहीं लेकर आए हैं, वैसे जब भी मंडी जाते हैं ना शकरकंद ले आते हैं, लेकिन आज नहीं लेके आए, क्योंकि मैं इनको मना कर देती हूँ कि एक दम में ही सारी चीज़ें मत लेके आया करो, क्योंकि एक बार में इतना सारा सामान ले आते हैं ना तो फिर इतना खाया तो जाता नहीं है। फिर वो शकरकंद भी जैसे लेके आते हैं मंडी से, वो ताज़ी ताज़ी होती हैं, उनको 1 या 2 दिन में ही भून के खा लो तो ठीक रहती हैं। फिर बाद में वो थोड़ी सी अलग तरह की हो जाती है, फिर वो इतना स्वाद उसमें आता नहीं है। तो इस वजह से मैं इनको कहती हूँ कि 2 चीज़ें लाया करो, जो भी लानी हो वो ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट वीक में कुछ और ले आया करो, क्योंकि बच्चे भी इतना नहीं खा पाते हैं। और ये देखिए आज तो साग, पालक, बथुआ सब चीज़ें लेकर आए हैं। बच्चे साग भी इतना खुश होकर नहीं खाते हैं, लेकिन सासू माँ और विशाल के पापा जी इनको बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे साग बनाना होता है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ और ही सोचना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप सब भी आइए और फल खा लीजिए। और अभी ये सब करके मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। और आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। सब्जियाँ वगैरह मैंने लगभग सारी समेट दी हैं, इनको इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ और वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ। किस किस को साग पालक खाना पसंद है आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरा तो ये होता है जैसे स्टार्टिंग में आता है ना तो 2-4 बार तो मुझे लगता है ठीक, और लेकिन जब ज़्यादा जल्दी जल्दी साग बनाते रहे ना तो मेरा तो मन जल्दी भर जाता है साग से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।